कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए विचार के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ। कल हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी कि किस प्रकार योग प्राणायाम के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। इसी क्रम में हमने देखा था कि प्राणायाम वस्तुतः अष्टांग योग का चौथा चरण है। वर्तमान समय में कुछ ऐसी स्थिति आ गई है कि हम प्राणायाम के सीधे चौथे चरण में पहुंचकर उसका अभ्यास कर रहे हैं और यह हमारे लिए उतना लाभकारी नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। बंधुओं, इस संसार में जीव मात्र सुख और शांति का अनुभव करना चाहता है और उसके प्रत्येक क्रियाकलाप का एक ही लक्ष्य है, शांति की तलाश या सुख की मंजिल तक पहुंचना। परंतु हमने इसके लिए जिस मार्ग का चयन किया है वह हमें अपने लक्ष्य की ओर न ले जाकर कहीं और ले जा रहा है, जैसे अशांत और तनाव के वातावरण में भटकने के लिए हमें छोड़ दे रहा है। बंधुओं, वस्तुतः शांति और सुख अपने अंदर की वस्तु है और हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। उसका एक ही महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग का मार्ग। यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो हमें मानसिक शांति के साथ साथ बौद्धिक जागरण, शारीरिक स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करती है। महर्षि पतंजलि का मानना है कि यह अष्टांग योग प्राणी मात्र को सुखी बनाने के लिए एक मजबूत आधार स्तंभ का निर्माण करता है। इस अष्टांग योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जीवन के पूर्ण सत्य से परिचित होने के लिए हमें इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आइए हम इन 8 अंगों का क्रमशः विवेचन करेंगे। बंधुओं, इसमें प्रथम अंग है यम। यम अष्टांग योग का प्रथम चरण है। इसके अंतर्गत अपनी इंद्रियों एवं मन को हिंसा आदि अशुभ विचारों से हटाकर आत्म केंद्रित किया जाता है। महर्षि ने इसकी संख्या 5 बताई है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। इनका कहना है कि इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यही 5 यम हैं। इसमें अहिंसा की व्याख्या करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मन, वचन और वाणी से किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट न देना ही अहिंसा कही जाती है। मन में किसी के अहित होने का भाव न उत्पन्न हो, कटु वाणी न बोली जाए, अपने कार्यों से किसी को ठेस न पहुंचाना ही अहिंसा के अंतर्गत आता है। जैसा कि भगवान वासुदेव गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठत। उसी प्रकार हर प्राणी के हृदय में ईश्वर के होने का अनुभव करते हुए उसे कष्ट न देना ही अहिंसा कही जाती है। अब यम का अगला भाग है सत्य। जैसा हम देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ही शुद्ध भाव मन में हो, वही वाणी में हो, उसी के अनुरूप हमारा कर्म हो, यही सत्य है। सत्य ही नारायण है, नारायण ही सत्य है। यही भाव हमें मन में हमेशा रखे रहना चाहिए। इसी क्रम में यम का अगला चरण है अस्तेय। अस्तेय का तात्पर्य है चोरी न करना, अर्थात दूसरे की वस्तु पर बिना पूछे अधिकार न करना और अपने कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करना ही अस्तेय कहा जाता है। इसी क्रम में यम का अगला भाग है ब्रह्मचर्य, अर्थात जितेंद्रिय होकर मन में सदैव सुविचार बनाए रखना, मन, वचन, कर्म से में सात्विक भावों का उन्नयन करना ही ब्रह्मचर्य है। काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार से दूर रहकर ईश्वर की दी गई दिव्य शक्तियों को ऊर्ध्वमुखी बनाना, ऊपर उठाना ही असली ब्रह्मचर्य कहा जाता है। 5वां यम है अपरिग्रह, अर्थात अनावश्यक धन संपत्ति का संग्रह। ईश्वरीय विधान के अनुसार जीवन में जो कुछ भी हमें
प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना ही अपरिग्रह कहा जाता है। अपने कर्तव्यों का सम्यक पालन करना भी अपरिग्रह है। अपने पद का दुरुपयोग करके अनावश्यक धन संग्रह जीवन में अनेक विकार उत्पन्न करता है। बंधुओं, हमने इन सभी यमों का जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है उनका पालन करना चाहिए। इनका पालन ही महाव्रत कहलाता है। जैसा कि पतंजलि ने कहा है कि जाति देश काल समय याना अवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम, अर्थात जाति देश काल समय के बंधन से ऊपर उठकर इन महाव्रतों का पालन हमें करना चाहिए। बंधुओं, आज इसके बाद हम कल नए वीडियो में नए विचार नियम के अगले चरण के साथ आएंगे। और इसको आगे सुनने के लिए आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, जिससे हम जो भी पोस्ट डालते हैं तुरंत आपके सामने प्रस्तुत हो जाए। लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही अपना प्रेम, दुलार, प्यार, सम्मान देते रहिए। प्रणाम।